कहते हैं कि आइए मिलकर के विकसित भारत बनाएं। क्या 4 करोड़ में खास विकसित भारत बनाएंगे? इसलिए सांसद निधि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ एक विधायक की है। इसलिए 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए सांसद निधि की जाए। इसलिए सभापति जी आखिरी बात कहते हुए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन। सभापति जी, जिस माहौल में मैं भाषण कर रहा हूँ, 15 मिनट हमारी पार्टी मणिपुर का बजट आखिर संसद में किन हालातों में प्रस्तुत करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आधी आबादी राहत कैंपों में रह रही हो तो फिर इस बजट का लाभ किसको मिलने वाला? कोई नियामत का न होना ये बताता है कि आपका नियोजन सही नहीं है, आपका वित्तीय अनुशासन सही नहीं है। इसलिए आपको बार बार अनुपूरक लाना पड़ता है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? साहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन आवाम के पैर के छालों का क्या हुआ? आदरणीय सभापति जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, जो मैं लेकर के आया हूं, कि यूएसएड जो कि बंद हो गया है, और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि यूएसएड का पैसा भारत की आर्थिक परियोजनाओं में लगा है। जब यूएसएड बंद हो गया तो क्या वो परियोजनाएं बंद हो जाएंगी? मसलन क्या उन सारी परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा? वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उसको बताने का काम करेंगे। माननीय सभापति जी, तमाम विभागों पर बजट आया है। कृषि कल्याण पर आपने अतिरिक्त बजट मांगा है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई बेहाल है तो इस देश का अभी समय नहीं हुआ है। इस देश के अंदर कोई बेहाल है तो सबसे ज्यादा किसान बेहाल है। कोई बाजार नहीं है, उत्पादन का कोई उसको। माननीय सभापति जी, जिस माहौल में मैं भाषण कर रहा हूँ, 15 मिनट हमारी पार्टी का समय है। आप मुझे आपका संरक्षण चाहिए सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि से इस देश के किसान का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए किसानों का कर्जा माफ करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सिंधु बॉर्डर पर भेजा था। डल्लेवाल जी आज भी अनशन पर हैं। किसानों की मांगे माननी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर ऐसे मानक बना दिए गए हैं, अब आप खड़ंजा लगा हो तो सड़क नहीं बन सकती। 2011 की जनगणना के अनुसार लेंगे तो सड़क नहीं बन सकती। हमारी आपसे मांग है, हम सांसदों के पास है क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना ही तो हम लोग बनवा सकते हैं। उसके मानक का सरलीकरण किया जाए। माननीय सभापति जी, हम लोग दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आए हैं। हम अपने क्षेत्र के लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं सभापति जी, सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं कि 2014 के बाद तमाम परिवर्तन हो गया है, लेकिन 2014 के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो सांसद निधि जो 2014 में थी वही आज भी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, 90 लाख जीएसटी, 10 करोड़ कंटीजेंसी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आइए मिलकर के विकसित भारत बनाएं। क्या 4 करोड़ में खास विकसित भारत बनाएंगे? इसलिए सांसद निधि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ एक विधायक की है। इसलिए 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए सांसद निधि की जाए। इसलिए सभापति जी आखिरी बात कहते हुए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ आपसे। अब बैठो तो मणिपुर के